Hello students, in last video we discussed about how to translate your thoughts of present tense in English. Now we would discuss about the sentences of past tense, how we can translate them into English. Means देखिए क्या है कि हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा हाउ वी कैन अंडरस्टैंड विच सेंटेंसेस आर ऑफ पास्ट टेंस। हमको ये जानना पड़ेगा पास्ट टेंस के सेंटेंसेस कौन से, हमारे कौन से थॉट्स पास्ट टेंस के हैं या हमारे सामने बोले गए कौन से सेंटेंस पास्ट टेंस के हैं। तो ये पहले हमको पहचानना पड़ेगा। हालांकि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे हम पहचान सकते हैं पास्ट टेंस के सेंटेंस कौन से हैं, लेकिन वंस अगेन वी वुड रिमाइंड, एक बार फिर से याद करेंगे कि हम कैसे ये पता कर सकें कि कौन से सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के पास्ट टेंस के हैं, यानी उनमें से कौन से पास्ट इंडेफिनिट हैं, कौन से पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, कौन से पास्ट परफेक्ट है, कौन से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हाउ टू अंडरस्टैंड विच सेंटेंसेस आर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। ये जाने कैसे कि कौन से सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के हैं। तो जो सेंटेंस हमने सोचे हैं या सुने हैं उनमें से जिन सेंटेंस के अंत में ता था, ती थी, ते थे आते हैं, लेकिन ये बहुत कम आते हैं। मोस्टली क्या है, आ, ई, ए, यानी क्रिया के शब्द के साथ अंत में आ, ई, ए आते हैं, वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो ये बताते हैं कि पास्ट में यानी बीते हुए समय में कोई घटना हुई। ये सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे वह मुझसे मिलने कल आया, मैं उसके घर नहीं गई, तो वह प्रतिदिन स्कूल आता था, तो था भी। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सब पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। और एक बात और जान लें, पास्ट इंडेफिनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस इन ऑल टेंसेस। सभी टेंसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि हम जितना भी मैटर डिस्कस करते हैं उनमें से सबसे ज्यादा अबव 60% जो मैटर होता है वो बीते समय में जो कुछ हुआ होता है उसके बारे में बात करते हैं। ऐसा हुआ, वैसा हुआ, उसने ये किया, उसने वो किया, यानी क्या किया, क्या हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो सब पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। हो गया था ये बताते हैं तो अलग बात। तो ये पास्ट इंडेफिनिट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर हम इसी में बात करते और सुनते हैं। तो पहचान फिर दोबारा से, इनके अंत में मोस्टली आ, ई, ए हिंदी के क्रिया के शब्द के अंत में आता है। मैं उससे मिलने नहीं गया, तुमने मेरी किताब क्यों नहीं दी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने का रूल क्या है? बहुत सिंपल रूल। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट में उनमें हमको सभी सब्जेक्ट्स के साथ सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है, नो हेल्पिंग वर्ब। अब इंटेरोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस अगर हो तो सभी सब्जेक्ट के साथ डिड हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, फिर सेकंड नहीं रहती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है सिंपली। अब आते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस इन सेंटेंस के अंत में पहचान है, अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के अंत होते हैं इनके। और इन सेंटेंस को बनाने के लिए रूल क्या है?
जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी और इट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट और ही सी इट के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब लगती है, वाज हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट यू वी दे के साथ वर हेल्पिंग वर्ब लगती है। हाँ, लेकिन आई के साथ वाज लगता है तो लगती है। सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस क्लियर। इसके बाद आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान, इनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे, यानी काम हो गया था। जब देखा, जाना, समझा तब काम हो चुका था, ऐसा आवाज होता है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनमें सभी सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हाँ, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं उनमें अक्सर दो सेंटेंस एक साथ जुड़े होते हैं। जैसे मेरे पहुंचने से पहले वह सो गई थी, यानी मेरे से पहुंचने से पहले वह सो चुकी थी। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं उनमें दो पार्ट हो गए, दो घटनाएं हुई। मेरे पहुंचने से पहले वह सो गई थी, तो जो घटना पहले हो गई थी वो पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट की जाएगी, यानी उसमें पास्ट परफेक्ट के रूल इंप्लीमेंट होंगे। जो घटना बाद में हुई, जैसे मेरा पहुंचना बाद में हुआ, उसका सो जाना पहले हुआ, तो मेरा पहुंचना यानी मेरे पहुंचने से पहले, तो मेरे पहुंचने को हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, यानी जो घटना पहले होती है उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो घटना बाद में होती है उसे पास्ट इंडेफिनिट के रूल से हम ट्रांसलेट करते हैं। क्लियर। इसके बाद अब आते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो सेंटेंस होते हैं उनमें सभी के अंत में कॉन्टिन्यूअस की तरह से ही रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, लेकिन इनमें समय भी दिया होता है। जैसे वह सुबह से खेल रहा था, वह 3 दिन से विद्यालय नहीं आ रहा था। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को बनाने के लिए भी रूल बहुत सिंपल है। सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और समय के लिए निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम शुरू होने का समय घड़ी के बजे के रूप में, दिन के पहर के रूप में, और अनिश्चित समय या पीरियड ऑफ टाइम जिसमें समय की माप दी होती है, 10 मिनट में से, 3 घंटे से, 4 दिन से, 3 वर्ष से, यानी कि पीरियड कितना लिया वो पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए फॉर यूज होता है। तो क्लियर है, अब आप इस चीज को समझ चुके हैं।